नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से चौधरी डेवलपर 0.1 हमारे चैनल पर। आज हम सीखने जा रहे हैं कि जो पेमेंट मैनेजमेंट सिस्टम इन टिकेंटर। आज हम एक सॉफ्टवेयर क्रिएट करेंगे जिसमें आप अपनी पेमेंट को ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं और उसे शो भी कर सकते हैं। ये प्रोजेक्ट एक कोचिंग सेंटर पेमेंट मैनेजमेंट सिस्टम है जो पाइथन के टिकेंटर GUI मॉड्यूल का उपयोग करके बनाया गया है। इसका उद्देश्य किसी कोचिंग सेंटर या ट्यूशन क्लासेस में स्टूडेंट की फीस डिटेल्स को मैनेज करना है। अगर बात करें प्रोजेक्ट उद्देश्य के बारे में, इस सिस्टम की मदद से हम हर एक स्टूडेंट्स का नाम, क्लास, फीस अमाउंट और डेट रिकॉर्ड रख सकते हैं। यूजर इन सब डिटेल्स को GUI के जरिए जोड़ सकता है, हटा सकता है या साफ भी कर सकता है। ऐड कर सकते हैं, आप डिलीट कर सकते हैं डेटा के लिए और डेटा को क्लियर भी कर सकते हैं। अगर बात करें मुख्य कंपोनेंट की या मुख्य भाग की, तो मॉड्यूल्स इंपोर्ट करना पड़ेगा। सबसे पहले आपके लिए इसके 3 मॉड्यूल हमने इंपोर्ट किए हैं। मॉड्यूल 1 टिकेंटर, जो कि GUI बनाने के लिए है। दूसरा मैसेज बॉक्स, अलर्ट और वार्निंग दिखाने के लिए। थर्ड डेट टाइम, आज की तारीख लेने के लिए। बात करें डेटा स्टोरेज की कि जो हम ऐड करेंगे इसे, वो डेटा स्टोरेज कैसे होगा, तो हमने एक पेमेंट्स नाम की खाली लिस्ट बनाई है। ये लिस्ट सभी पेमेंट्स को मेमोरी में स्टोर करती है। हर एंट्री एक सिस्टम के रूप में रखी जाती है। इसमें नाम, क्लास, अमाउंट और डेट शामिल होते हैं। बात करें फंक्शंस की इसमें क्या भूमिका है। सबसे पहले हम ऐड अंडरस्कोर पेमेंट नाम का एक फंक्शन बनाएंगे। ये फंक्शन सभी एंट्रीज लेता है, उनकी जांच करता है कि कहीं कोई फील्ड खाली तो नहीं है, फिर अमाउंट को नंबर में बदल देता है। अगर सब सही हो तो पेमेंट रिकॉर्ड को लिस्ट और लिस्ट बॉक्स में दोनों में जोड़ देता है। दूसरा फंक्शन बनाएंगे डिलीट अंडरस्कोर पेमेंट का। ये फंक्शन लिस्ट बॉक्स में चुने गए रिकॉर्ड को डिलीट करता है। अगर कुछ सेलेक्ट नहीं किया गया है तो यह एक वार्निंग दिखाता है। नंबर सी, क्लियर अंडरस्कोर पेमेंट का फंक्शन बनाएंगे। तीसरा, ये फंक्शन सभी पेमेंट्स को एक साथ हटा देता है, लिस्ट को साफ कर देता है। नंबर 4 डी, ऑटो अंडरस्कोर डेट का फंक्शन बनाएंगे। ये आज की डेट को ऑटोमेटिक रूप से डेट और डेट वाले एंट्री बॉक्स में डाल देता है। डेट का फॉर्मेट हम बाय MMDD रखेंगे। बात करें GUI विंडो सेटअप की, तो मेन विंडो टिकेंटर के टी के मॉड्यूल या टी के मेथड से बनती है। इसका टाइटल है कोचिंग सेंटर पेमेंट गेटवे। इसका हमने साइज रखना है 600 x 450। बैकग्राउंड कलर लाइट ग्रीन रखना है। लेवल्स और एंट्री बॉक्सेस भी हमें बनाने पड़ेंगे, जिसमें से हम 4 एंट्री फील्ड्स बनाएंगे। इसमें एक स्टूडेंट नेम, नंबर 2 क्लास, नंबर 3 अमाउंट, नंबर 4 डेट। हर एंट्री के साथ एक लेवल है ताकि यूजर को समझ में आए कि कहाँ क्या भरना है। साथ ही एक बटन यूज टुडे डेट है जो आज की तारीख खुद डाल देता है। बटन्स की बात करें तो 3 मुख्य बटन बनाने होंगे हमें। एक ऐड पेमेंट का, जो कि नया रिकॉर्ड जोड़ने के लिए होगा। दूसरा डिलीट पेमेंट का, जो चुना हुआ रिकॉर्ड हटाने के लिए। तीसरा क्लियर ऑल, सभी रिकॉर्ड साफ करने के लिए। हर बटन एक फंक्शन से जुड़ा है, कमांड एट्रीब्यूट से। बात करेंगे लिस्ट बॉक्स की, तो लिस्ट बॉक्स वह हिस्सा है जहां सारे पेमेंट रिकॉर्ड एक साथ दिखाए जाते हैं। ये टिकेंटर का एक विजेट है जो मल्टी लाइन डाटा दिखाने में मदद करता है। बात अगर करें मेन लूप की, तो अंत में बिन डॉट मेन लूप से विंडो को एक्टिव करना है। जब तक यूजर मैन्युअली विंडो को बंद नहीं करता है, GUI चलता रहता है। इसके बाद में कार्यप्रणाली की अगर हम बात करें कि बग कैसे करेगा, तो जब यूजर किसी स्टूडेंट का नाम, अमाउंट और डेट भरकर ऐड पेमेंट ऐड पेमेंट बटन दबाता है, तो वह रिकॉर्ड नीचे लिस्ट बॉक्स में दिखाई देता है। अगर कोई गलत एंट्री होती है, कोई गलत फील्ड खाली रहती है, तो वार्निंग मैसेज आता है। अगर यूजर चाहे तो किसी एंट्री को डिलीट कर सकता है या पूरी लिस्ट को भी क्लियर कर सकता है। बात करें निष्कर्ष की, प्रोजेक्ट शुरुआती विद्यार्थियों के लिए टिकेंटर सीखने के शानदार उदाहरण है। से आप GUI बनाना, यूजर इनपुट लेना और डाटा को लिस्ट में स्टोर करना अच्छे से समझ सकते हैं। आगे से और बेहतर बनाकर डेटाबेस से CSV फाइल से भी जोड़ा जा सकता है। तो आइए, ये जो मैं दिखाया आपके लिए, अब हम इसमें चलते हैं अपने VS कोड पर। आपको एक्चुअली प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ कि इसके लिए क्या कोडिंग करनी पड़ती है और किस प्रकार से ये प्रोजेक्ट तैयार होता है। ये हमारा VS कोड का इंटरफेस है।
तो यहाँ पर सबसे पहले हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा फ्रॉम टिकेंटर इंपोर्ट विद स्टार। स्टार के साथ हमें टिकेंटर को इंपोर्ट करना पड़ेगा। फिर फ्रॉम टिकेंटर इंपोर्ट मैसेज बॉक्स। उसके बाद फ्रॉम डेट टाइम इंपोर्ट डेट टाइम। इसके बाद लिस्ट टू स्टोर पेमेंट रिकॉर्ड रखेंगे। फिर पेमेंट इक्वल टू एक स्क्वायर ब्रैकेट ब्रेक छोड़ देंगे। छोड़ देंगे फिर डिफाइन करेंगे फंक्शंस के लिए। तो सबसे पहला फंक्शन जो डिफाइन करेंगे वो ऐड अंडरस्कोर पेमेंट का करेंगे, जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया था थ्योरेटिकल। अभी मैं प्रैक्टिकल भी बता रहा हूँ कि जिस प्रकार से हम पहला फंक्शन डिफाइन क्या करेंगे, ऐड अंडरस्कोर पेमेंट का। उसमें आपको रखना है नेम इक्वल टू एंट्री अंडरस्कोर नेम डॉट गेट पैरेंथेसिस क्लोज। दूसरा क्लास अंडरस्कोर नेम इक्वल टू एंट्री अंडरस्कोर क्लास डॉट गेट पैरेंथेसिस क्लोज। अमाउंट इक्वल टू एंट्री अंडरस्कोर अमाउंट डॉट गेट पैरेंथेसिस क्लोज। डेट रखेंगे इक्वल टू एंट्री अंडरस्कोर डेट डॉट गेट करके। इस प्रकार हम चारों फंक्शंस को क्रिएट कर लेंगे। अब उनकी कंडीशंस के लिए हम मैसेज बॉक्स का यूज करेंगे कि इफ नेम इक्वल टू और क्लास अंडरस्कोर नेम इक्वल टू और अमाउंट अंडर इक्वल टू और डेट इक्वल टू। मैसेज बॉक्स डॉट शो वार्निंग करा देंगे। वार्निंग कॉमा प्लीज फिल ऑल फील्ड्स रिटर्न्स। रिटर्न्स करा लेंगे हम ये। उसके बाद ट्राई फंक्शन का यूज करेंगे। अमाउंट अंडरस्कोर बैलेंस इक्वल टू फ्लॉट पैरेंथेसिस में अमाउंट रखेंगे एक्सेप्ट वैल्यू एरर। वैल्यू एरर भी हमें डालना होगा। मैसेज डॉट शो एरर, शो एरर में हम एरर दिखा देंगे अमाउंट मस्ट बी अ नंबर। फिर रिटर्न का फंक्शन यूज करेंगे। उसके बाद पेमेंट अंडर स्कोर इन्फॉर्मेशन, पेमेंट अंडर स्कोर इन्फो इक्वल टू एफ नेम करली ब्रैकेट के अंदर नेम लिखेंगे, यानी कि आप डिक्शनरी क्रिएट कर रहे हैं। क्लास अंडर स्कोर नेम अमाउंट अंडर स्कोर बैलेंस डेट डेट। उसके बाद पेमेंट डॉट अपेंड करके पेमेंट अंडर स्कोर इन्फॉर्मेशन के साथ इस पैरेंथेसिस को क्लोज कर देंगे। लिस्ट बॉक्स अंडर स्कोर पेमेंट डॉट इंसर्ट, उसमें आप एंड कॉमा पेमेंट अंडर स्कोर इन्फॉर्मेशन रखेंगे। क्लियर एंट्रीज के लिए एंट्री अंडर स्कोर नेम डॉट डिलीट जीरो कॉमा एंड। नेक्स्ट एंट्री अंडर स्कोर क्लास डॉट डिलीट जीरो कॉमा एंड। एंट्री अंडर स्कोर अमाउंट डॉट डिलीट जीरो कॉमा एंड। एंट्री अंडर स्कोर डेट डॉट डिलीट जीरो कॉमा एंड। इस प्रकार हम ये क्लियर फंक्शंस की एंट्रीज भी कर देंगे, क्योंकि हम क्लिक करें क्लियर होते सारी की सारी एंट्रीज डिलीट हो जाएं या क्लियर हो जाए। डिफाइन डिलीट अंडरस्कोर पेमेंट, इसका ट्राई फंक्शन लेंगे। सेलेक्टेड अंडरस्कोर इंडेक्स इक्वल टू लिस्ट बॉक्स अंडरस्कोर पेमेंट डॉट कर्सर सिलेक्शन पैरेंथेसिस विद स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जीरो रखेंगे, जीरो हो जाए सारा ऐसे। लिस्ट बॉक्स अंडरस्कोर पेमेंट डॉट डिलीट सेलेक्टेड अंडरस्कोर इंडेक्स, यानी जो हम सेलेक्ट करेंगे सिर्फ वही डिलीट हो, इसलिए हमें ये टैग का उपयोग करना पड़ेगा। पेमेंट डॉट पॉप इन पैरेंथेसिस सेलेक्टेड अंडरस्कोर इंडेक्स। उसके बाद में उसके बाद हमें रखना पड़ेगा एक्सेप्ट इंडेक्स, मैसेज एरर हो जाएगा। एक्सेप्ट इंडेक्स एरर में मैसेज बॉक्स डॉट शो वार्निंग, वार्निंग में रखेंगे प्लीज सेलेक्ट अ पेमेंट टू डिलीट या डिलीट। उसके बाद डिलीट क्लियर अंडरस्कोर पेमेंट लिस्ट बॉक्स अंडरस्कोर पेमेंट डॉट डिलीट जीरो कॉमा एंड। पेमेंट डॉट क्लियर कर देंगे। डिफाइन करेंगे ऑटो अंडरस्कोर डेट के लिए, यानी डेट हमें डिफाइन करनी होगी। टुडे इक्वल टू डेट टाइम डॉट टुडे पैरेंथेसिस क्लोज डॉट एस टी आर एफ टाइम, और फिर हम उसका टाइम का शेड्यूल दे देंगे बाय एम एम और डी। एंट्री अंडरस्कोर डेट डॉट डिलीट जीरो कॉमा एंड। एंट्री अंडरस्कोर डेट डॉट इंसर्ट जीरो कॉमा टुडे। अभी हम बनाने जा रहे हैं GUI विंडो का इंटरफेस। तो यहाँ से हम GUI बनाने स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले विन इक्वल टू टी के पैरेंथेसिस क्लोज, फिर विन डॉट टाइटल, टाइटल में हम लिखेंगे कोचिंग सेंटर पेमेंट गेटवे। विन डॉट ज्योमेट्री रखेंगे, यानी अपनी विन का साइज रखेंगे 600 इंटू 450। विन डॉट कॉन्फ़िगर में बैकग्राउंड रख देंगे लाइट ग्रीन हम, और एवरीथिंग शुड बी इन डबल कोट्स। लेवल्स लगाएंगे, लेवल्स एंड एंट्रीज। सबसे पहले लेवल वन, यानी लेवल
स्मॉल ब्रैकेट बिन कॉमा टेक्स्ट इक्वल टू स्टूडेंट नेम कॉमा VG इक्वल टू लाइट ग्रीन डॉट प्लेस एक्स की वैल्यू रखेंगे 20 कॉमा बाई की वैल्यू रखेंगे ऑल्सो 20। एंट्री अंडरस्कोर नेम इक्वल टू एंट्री बिन कॉमा विथ इक्वल टू 25 रखेंगे। एंटर अंडरस्कोर नेम डॉट प्लेस करके इसको पैक करेंगे और एक्स की वैल्यू देंगे 150 कॉमा बाई की वैल्यू देंगे 20। लेवल स्मॉल ब्रैकेट बिन कॉमा टेक्स्ट इक्वल टू क्लास देंगे कॉमा VG इसका भी लाइट ग्रीन देंगे डॉट प्लेस कर देंगे और एक्स की वैल्यू 20 कॉमा बाई की वैल्यू 60। एंट्री अंडरस्कोर क्लास इक्वल टू एंट्री विन कॉमा विथ इसकी देंगे हम 25। एंट्री अंडरस्कोर क्लास डॉट प्लेस एक्स इक्वल टू 150 और वाई की वैल्यू देंगे 60। लेवल के अंदर फिर स्मॉल ब्रैकेट में रखेंगे बिन कॉमा टेक्स्ट इक्वल टू अमाउंट कॉमा VG इक्वल टू लाइट ग्रीन डॉट प्लेस एक्स इक्वल टू 20 कॉमा वाई इक्वल टू 100। एंट्री अंडरस्कोर अमाउंट इक्वल टू एंट्री बिन कॉमा विथ रखेंगे 25। एंट्री अंडरस्कोर अमाउंट डॉट प्लेस एक्स की वैल्यू 150 कॉमा वाई की वैल्यू 100। लेवल की अगर बात करें तो फिर से हम एक और लेवल लगाएंगे यहाँ पर, जिसमें रखेंगे विन कॉमा टेक्स्ट इक्वल टू अपडेट टाइम डेट में बाय बाय MMDD रखेंगे। फॉर्मेट कॉमा VG इक्वल टू लाइट ग्रीन रखेंगे डॉट प्लेस करके एक्स की वैल्यू 20 दे देंगे कॉमा बाय इक्वल टू 140 दे देंगे। एंट्री अंडरस्कोर डेट इक्वल टू एंट्री विन कॉमा विथ इसकी भी 25 ही रखेंगे। एंट्री अंडरस्कोर डेट डॉट प्लेस करके इसको पैक करेंगे और एक्स की वैल्यू देंगे 150 बाई की वैल्यू देंगे 140। ना बटन क्रिएट करेंगे हम अब, तो बटन क्रिएट करने के लिए बिन कॉमा टेक्स्ट इक्वल टू यूज टुडेज डेट कॉमा कमांड इक्वल टू ऑटो अंडरस्कोर डेट ताकि अपने आप डेट चेंज हो जाए डॉट प्लेस एक्स की वैल्यू 400 एंड वाई की वैल्यू 140। बटन्स क्रिएट करने के लिए बटन स्मॉल ब्रैकेट में बिन कॉमा टेक्स्ट इक्वल टू ऐड पेमेंट कॉमा विथ इक्वल टू 15 बटन की कमांड इक्वल टू ऐड अंडरस्कोर पेमेंट डॉट प्लेस एक्स की वैल्यू 150 कॉमा वाई की वैल्यू 180। दूसरा बटन क्रिएट करेंगे विन कॉमा टेक्स्ट इक्वल टू डिलीट पेमेंट विथ इसकी 15 रखेंगे कॉमा कमांड इक्वल टू डिलीट अंडरस्कोर पेमेंट डॉट प्लेस एक्स की वैल्यू यहाँ पर 300 रखेंगे वाई की वैल्यू यहाँ पर 180। बात करें तीसरे बटन की, तो बटन स्मॉल ब्रैकेट के अंदर विन कॉमा टेक्स्ट इक्वल टू क्लियर ऑल कॉमा विथ इक्वल टू 15 कमांड इक्वल टू क्लियर अंडरस्कोर पेमेंट डॉट प्लेस करके इसको भी पैक करेंगे और एक्स की वैल्यू 450 रखेंगे और वाई की वैल्यू 180 रखेंगे। उसके बाद हम लिस्ट बॉक्स टू डिस्प्ले पेमेंट यानी कि लिस्ट बॉक्स में हम अपने पेन को डिस्प्ले कराने के लिए यहाँ पर लिस्ट बॉक्स की एंट्री करेंगे। लिस्ट बॉक्स अंडरस्कोर पेमेंट इक्वल टू लिस्ट बॉक्स स्मॉल ब्रैकेट के अंदर बिन कॉमा विथ इक्वल टू 80 कॉमा हाइट इक्वल टू 15 रखेंगे। लिस्ट बॉक्स अंडरस्कोर पेमेंट डॉट प्लेस करके इसको पैक कर देंगे और एक्स इक्वल टू 20 और वाई की वैल्यू 230 रखेंगे। इसका बिन डॉट मैन लूप करके इस कोडिंग को क्लोज कर देंगे। इस प्रकार ये जो कोडिंग है हमारी एक छोटे से सॉफ्टवेयर के लिए है, जिसमें आप अपनी कोचिंग सेंटर की फीस की डिटेल्स को रख सकते हैं या आप कोई शॉप चलाते हैं उस शॉप की डिटेल्स की भी रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हैं। तो जो ये कोडिंग की हमने, आइए दिखाते हैं आपको इस कोडिंग के अकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर बनकर तैयार हुआ है उसका इंटरफेस कैसा है। इस प्रकार का इंटरफेस आया है जो हमने सॉफ्टवेयर की कोडिंग की। जैसे कि मैं इसको एंट्री फील्ड करके दिखाता हूँ आपको, फिल करके सबसे पहले हम इसमें नाम एंटर करेंगे, ये नेम हो गया। उसके बाद क्लास देते हैं इसकी, उसके बाद फीस अमाउंट दे देते हैं, उसके बाद में डेट हम यूज टुडेज डेट कर देते हैं और ऐड पेमेंट करते ही पेमेंट हमारी डिटेल सेव हो जाएगी। एक और मैं पेमेंट डालता हूँ यहाँ पर, किसी का भी नाम डाल सकते हैं, अपनी पेमेंट के अकाउंट रिकॉर्ड रखेंगे। उसके बाद पेमेंट, उसके बाद डेट अपने आप भी ऐड कर सकते हैं हम। और उसके बाद ऐड पेमेंट। उसके बाद इस पेमेंट को हटाना है तो हमें सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से डिलीट बटन दबाएंगे तो देखिए प्रॉपरली काम कर रहा है। क्लियर और करना है तो क्लियर और भी कर सकते हैं। इस प्रकार से तीन चारों बटन भी काम करें, पूरा सॉफ्टवेयर बिल्कुल प्रॉपरली काम कर रहा है। इस प्रकार से आप किसी भी कोचिंग सेंटर को सॉफ्टवेयर बना के दे सकते हैं या अपना खुद से यूज़ कर सकते हैं। आपकी छोटी मोटी शॉप है तो उसके लिए भी सॉफ्टवेयर का यूज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी कोडिंग है, बहुत ही काम का सॉफ्टवेयर है जिसे आप डेली यूज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं। इस प्रकार से ये सॉफ्टवेयर जो है वो बिल्कुल बेहतरीन तरीके से बना हुआ है और इसको आप इजीली यूज़ कर सकते हैं।
तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती है। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच।